हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट के रूल्स हैं। वाल्मीकि हिंदू कम्युनिटी जो इस मुल्क की एक वक्त में सबसे बड़ी मेजॉरिटी कम्युनिटी हुआ करती थी, तो कैसे हम अपने राइट्स की प्रोविजन के लिए हम अपना किरदार निभा पाएंगे कि जहां पढ़ी लिखी की आदत नहीं होगी। कि आपको अपने बच्चों को इस तरह की तरबियत देनी चाहिए कि भले ही वो मासूम और छोटे हों। साबका प्रेसिडेंट साहब थे, उनकी मेरे पास तमाम तर रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, या इल मैनर एक्टिविटीज़ की बुनियाद पर उनको उनकी कम्युनिटीज़ ने, उन डिस्ट्रिक्ट्स ने आउट कर दिया। जी मेरे राम, हरि राम, राधे श्याम सिया राम, प्रभु राम, राधे श्याम सिया राम, जय जय राम, हरि राम, राधे श्याम सिया राम, जय जय राम, रघु राम, राधे श्याम सिया राम, जय जय राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जी प्यारी साथ संगत जी, मैं हारून सरबदयाल आप सब संगत का धन्यवाद करता हूँ कि आप जियो ने अपने इस खादिम को खैबर पुख्तनख्वा का वाल्मीकि हिंदू कम्युनिटी का सदर मुंतखब किया। ये मेरे लिए बहुत बड़ा एज़ाज़ है, एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि आप खैबर पुख्तनख्वा के हमारे सरपंच साहिबान, चौधरी साहिबान, हमारी नौजवान क़यादत जो खैबर पुख्तनख्वा के मेजॉरिटी अजला से 31 जुलाई 2026 को डिस्ट्रिक्ट कोहाट में तशरीफ़ लाए ताकि प्रोविंशियल लीडरशिप की मशावरत के ज़रिए सूबाई सदर का इंतखाब किया जाए, जिसमें हमारी पूरी खैबर पुख्तनख्वा की संगत की जानिब से मुझ खादिम का, सेवादार का इंतखाब किया गया। सेवा परिवार की इसमें बहुत बड़ी काविशें और कोशिशें रहीं और मैं धन्यवाद करता हूँ पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में बसने वाले खैबर पुख्तनख्वा और पाकिस्तान के न सिर्फ हिंदू कम्युनिटी बल्कि मसीही, सिख और मुस्लिम कम्युनिटी का, कि जिन्होंने मुझे मुबारकबाद के पैगामात पहुँचाए। और मैं आप जियों के पूरी खैबर पुख्तनख्वा के तमाम अज़ला की, ख़ुसूसन और बिलअमूम पूरे पाकिस्तान की, हमारी तमाम हिंदू सनातन धर्म के जितनी भी संप्रदायाँ हैं, जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं, इंक्लूडिंग शेड्यूल कास्ट, हमारे जो तबकात हैं, उनके एतमाद को, उनकी खुशियों को, उनके मुस्तकबिल के लिए जो ऑलरेडी हमारे नेशनल और इंटरनेशनल फोरम्स पर जो हमारा विजनरी जो इक़दामात जारी हैं, जिनमें हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट के रूल्स हैं, एजुकेशन कोटा और जॉब कोटा की इम्प्लीमेंटेशन है, इसके साथ साथ अलाइड मेडिकल साइंसेस में कम्युनिटीज़ को ये प्रिविलेजेस प्रोवाइड करना है, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन आइदर बिलोंग्स टू क्रिश्चियन कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी और हिंदू कम्युनिटीज़, उनके लिए जो मूव का आगाज़ किया है उसमें भी हम अपनी खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। गर्ज़ के पूरे पाकिस्तान में जितने भी मजहबी अक़लियती कम्युनिटी के जो राइट्स हैं उसकी प्रोविज़न के लिए वो आइनी है, वो इंटरनेशनल कॉवेनेंट और गारंटीज़ और वारंटीज़ के ज़रिए उनको मेन स्ट्रीम करने के लिए मैं समझता था और मुझे हर वक्त दिली एक दुख रहता था कि हम वाल्मीकि हिंदू कम्युनिटी जो इस मुल्क की एक वक्त में सबसे बड़ी मेजॉरिटी कम्युनिटी हुआ करती थी और पाकिस्तान के 79 ईयर्स में मुख्तलिफ लीडरशिप की वो विजनरी इक़दामात ना होने की वजह से वो कम से कम होती चली गई, जबकि ये इंडिजिनस कम्युनिटी है। इस में मेरी राय या मेरी मर्ज़ी का अमल दखल है तो मैं आपको बताता चलूँ कि शायद ही पाकिस्तान का कोई नेशनल या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ऐसा हो कि वहाँ पर हारून सरबदयाल वो पाकिस्तान की हिंदू कम्युनिटी की नुमाइंदगी ना करता हो। लिहाजा वहाँ पर होने की वजह से हमेशा मैंने डिस्ट्रिक्ट और प्रोविंशियल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा मैंने वहाँ पर अपनी नौजवान क़यादत को स्पेस देने के लिए हमेशा रास्ते हमेशा खाली रखे, रोड उनके लिए अवेलेबल रखे। लेकिन जब वो ख़ुद यहाँ तक नहीं आ सकते थे, उनकी ख्वाहिश नहीं थी या उनकी कैपेबिलिटी नहीं थी, तो वहाँ पर मुझे, चाहे वो यूथ के अफेयर्स हैं, वमेन अफेयर्स हैं या पॉलिटिकल अफेयर्स हैं या रिलीजियस फ्रीडम अफेयर्स हैं या जिस किस्म की थी, हमेशा मैंने उन टाइटल इश्यूज़ पर लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल इदारों के साथ
अपना किरदार निभाया अपने बच्चों के साथ मिलकर। और यहाँ पर भी तकरीबन कोई 15 साल से मुझे कई बार, मैं चूँकि 41 साल से एक्टिविज़म में हूँ, कम उम्री से एक्टिविज़म में हूँ, एक दुनिया की नामवर जो है वो एक्टिविस्ट के तौर पर जाना पहचाना जाता हूँ। आप किसी पर गूगल करके देख लें, AI से हारून सरब्दियाल लिख कर पूछ लें, आपको इसमें किसी को कोई सबूत देने की ज़रूरत नहीं है। जिसकी वजह से रब ताला की नवाजिश, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की नवाजिश के हर जगह पर वो अहमियत दी जाती है। मैं बिल्कुल भी ख्वाहिशमंद नहीं था, मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था, मैं हमेशा औरों को चांस दिया। इससे पहले जब कैसर नाज साहब हमारे बैरोक्रेट थे, हमारा बहुत बड़ा सरमाया थे डिस्ट्रिक्ट कोहाट के, जब उनकी रिटायरमेंट हुई और उनकी ख्वाहिश थी कि वो खिदमत करें अपनी कम्युनिटी की, वो इंतहाई इन्फ्लुएंशियल शख्सियत थे, हमारी खुशी थी। मैंने खड़े होकर अपनी पूरे खैबर पख्तूनख्वा की कम्युनिटी को कहा, हालांकि उनकी ख्वाहिश थी कि मैं भी उसमें रेस में शामिल हूँ, मैंने इनकार किया। इसलिए इनकार किया कि मैं ऑलरेडी कई पोर्टफोलियोज़ में काम कर रहा हूँ, क्यों ना मैं एक ऐसी शख्सियत को मैं वो करूँ का साथ दूँ या उनकी सपोर्ट में आऊँ या उनको असिस्ट करूँ कि जो जज्बा रखते हैं अपनी कौम का, जो एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ रखते हैं। लिहाजा मैंने उनके साथ स्टैंड किया। उसके बाद जो बनने वाली क़यादत है सिर्फ इस जज्बे को कि भले ही उनके पास एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज़ ना हो, और अगर वो इस जज्बे में है उनके पास कि वो अपना किरदार निभा सकें, मैंने कभी भी उनके ख़िलाफ़ खुदा न खास्ता आज दिन तक कोई एक बयान कभी भी, भले अगर बच्चे भी आए हैं तो बच्चों को भी उस सीट पर रहते हुए मैंने फ़रोग़ देने की कोशिश की, सपोर्ट करने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि मेरी मजहबी तालीम है, गुरु गोविंद सिंह जी का हुक्म है कि चिड़ियों से बाज मरवाना, कि आपको अपने बच्चों को इस तरह की तरबियत देनी चाहिए कि भले ही वो मासूम और छोटे हों, लेकिन वो अपना वो किरदार निभाएं जो वेल एक्सपीरियंस्ड भी ना करते हों। इस वजह से चाहे किसी भी उम्र के किसी बहन, बेटी या बरखुरदार ने या भाई ने जब इस मैदान में खिदमत के मैदान में आया, हारून सरब्दियाल ने उनके लिए स्पेस प्रोवाइड किया। मैं चूँकि यहाँ इस बार प्रोविंशियल लीडरशिप की जो मुशावरत थी उसमें मुझे कौम ने हर बार वो याद करती है मशावरत के लिए, मैं उनकी मशावरत पर हाजिर हुआ। पूरा सूबा वहाँ अवेलेबल था। ताहम जो लोग अवेलेबल नहीं थे उनको किसी के कहने पर मना किया गया था, जिसकी वजह से वो मुख्तलिफ हीले बहाने करने की वजह से वो ना आए उस दिन। और जो शख्स नहीं आया तो वो फैसला साजी में राइट और रॉन्ग या अपना कोई भी मुस्बित किरदार अदा नहीं कर सकता अगर उस मुशावरत में शामिल ना हो। डेफिनेटली जब उन्होंने एक गैर मामूली अंदाज से, एक मनफी अंदाज से अपने वो तमाम जो लीडर्स हैं, कौमी सरबराहान हैं डिस्ट्रिक्ट नौशहरा के, मर्दान के, कोहाट के, मालाकंड के और मुख्तलिफ एरिया के आए हुए वही मुअज़्ज़िज़ीन के जो हमेशा सिलेक्शन करके क़यादत को जो है वो मंज़र आम पर लाते हैं, उन्होंने ये बहाना बनाया कि हम चूँकि इस वजह से नहीं है कि हमें किसी ने गाइड नहीं किया था या इनविटेशन नहीं दी थी, ये सरासर झूठ है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो जो साबका प्रेसिडेंट साहब थे उनकी मेरे पास तमाम तर रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, जिसमें उन्होंने मुझे ख़ुद वाज़ेह अंदाज में ये बयान दिया, बताया, कॉल करके बताया एक दिन इंतखाब से पहले। और जिस दिन इंतखाब था उस दिन जब मैं पेशावर से यहाँ आ रहा था, मेरे से 3 से 4 लोग मौजूद थे, हम एक ही गाड़ी में थे। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने 11 लोगों को, 11 लीडरान को मना किया है। जब मना किया है और वो नहीं आएंगे और जो आए हैं और फिर उसके फैसले में को ना मानना, वो उसका इख्तियार नहीं रखते। और इसमें बेशतर वो लीडर्स हैं कि जिन मतलब है कि आपकी मुखालफत में। यस। और दूसरी इसकी सूरत हाल ये थी कि उसमें बेशतर वो लीडरशिप है, डिस्ट्रिक्ट लीडरशिप है, जिनको उनकी अपनी डिस्ट्रिक्ट्स ने मुख्तलिफ करप्शन की बुनियाद पर या इल मैनर एक्टिविटीज़ की बुनियाद पर उनको, उनकी कम्युनिटीज़ ने, उन डिस्ट्रिक्ट्स ने आउट कर दिया। जब एक शख्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है वो लीडर नहीं बन सकता तो वो प्रोविंशियल लेवल पर किसी एलिगेशन की बुनियाद पर जिसका सबूत हो, वो कैसे वो सूबाई क़यादत संभाल सकता है। और सवाल ये फिर पैदा होता है कि क्या इस कम्युनिटी के पास आला तालीम याफ्ता, वेल एक्सपीरियंस लीडरशिप या कैबिनेट या टीम नहीं है? और अगर नहीं है तो इस बात की जो है वो मुतकाज़ी है कि आप ऐसी लीडर को फ्रंट लाइन पर लेकर आएँ। अब मेरे साथ, मेरी कैबिनेट में, मेरी टीम में सूबाई सतह पर अल्लाह के फजलो करम से मेरी अपनी सेवा परिवार में एक सीनियर लॉयर्स भी हैं, हायर कोर्ट के लॉयर्स भी हैं, इसमें जर्नलिस्ट भी हैं, इसमें एकेडमिशियंस भी हैं, फिर इस कार्य खैर में डॉक्टर्स भी हैं, फार्मासिस्ट भी हैं।
यानी अब हमारी जो आइडेंटिटी है वाल्मीकि कम्युनिटी की, वाल्मीकि हिंदू बिरादरी की, वो इंतहाई आला तालीमी याफ्ता और एक्सपीरियंस है। यानी जो हमने 79 ईयर में जो अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पाए, वो मुझे कभी इम्कान है कि वो हम चंद साल में वो तमाम तर जो हमारे राइट्स हैं, जो हमारे नौजवान बच्चों के राइट्स हैं कि वो तालीम के चैलेंजेस हैं, उनको साथ साथ जो ना हुनरमंदी के चैलेंज है, उनको स्मॉल बिजनेसेस के चैलेंज है, उनको दुनिया में कहीं और जाकर पाकिस्तान को सर्व करने का या कम्युनिटी के सर्व करने के चैलेंजेस हैं। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशंस की मेरी कम्युनिटी के हैं। मेरी कम्युनिटी में मुझे बताएं कि गुज़श्ता जो 25-30 साल है उसमें आप मेरी कम्युनिटी की नुमाइंदगी करते हुए आप किसी भी कमीशन या कमेटी में कोई वाल्मीकि हिंदू बिरादरी का आप शख्स बता दें। कानूनी हैसियत तो इसकी ये है कि चूंकि ये कम्युनिटी की ऐन मर्जी व मंशा के मुताबिक है, एज़ पर द प्रीवियस हमारा जो रिवायात चलती आ रही हैं, वो क्या है? वो रिवायत यही है कि कम्युनिटी इवन कि अगर वो पंडित को सेलेक्ट करते हैं या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या सूबाई सतह पर अगर किसी प्रेसिडेंट को या मुखिया को सेलेक्ट करते हैं, वो तमाम अपने उन राइट्स को एंजॉय कर सकता है, अदर देन जो कि कम्युनिटी का की जो सूबाई मशावरत है, अगर वो नहीं होता तो उसकी किसी भी किस्म के जो राइट्स हैं वो फुलफ़िल नहीं हो सकते, उसकी इजाज़त उसको नहीं मिल सकती। तो हमारी कैबिनेट में लगभग सूबे के तमाम वो एरिया के जहाँ मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है वो हमारे लोगों की मौजूद है, न सिर्फ उनको ऑन बोर्ड लिया गया है बल्कि वेरी फर्स्ट टाइम दरगई, तिमरगरा, बाजावड़ और दूसरे जो रीजन हैं उनको ऑन बोर्ड लिया गया है। और जैसे ही ये इसका क़याम मुमकिन हो जाता है, हमारी कैबिनेट, हमारी टीम, चूँकि अगर नाराज़ भी है अगर कोई है तो वो हमारे हैं। हमने इन तमाम, क्योंकि हमने कौम की खिदमत करनी है और नए पैराए में करनी है, जिसमें हमारे वुमेन के राइट्स आज दिन तक हमें उसकी प्रोविज़न नहीं हुई, हमारे यूथ के राइट्स की प्रोविज़न हमें आज दिन तक नहीं हुई, हमारी जो दीगर हमारी इक्तिसादी हालत को बेहतर बनाने के लिए जो राइट्स हैं उसकी प्रोविज़न हमारी आज दिन तक नहीं हुई। आज दिन तक हमारी नुमाइंदगी जो है वो जो सूबाई और नेशनल असम्बली में है वो अब तो गुम होकर रह गई है। अब तो सरमायादार तबका जो है हर जगह पर MP, MNA और सेनेटर बनकर आ रहा है। तो मेरी कम्युनिटी का क्या होगा? मेरी कम्युनिटी मेन स्ट्रीम कब होगी? मेरी कम्युनिटी के पास तो मंदिर नहीं है, मेरी कम्युनिटी के पास तो कब्रिस्तान नहीं है, मेरी कम्युनिटी के पास तो शमशान घाट नहीं है। जैसे कि स्वात की कम्युनिटी अगर एतराज़ उठाती है तो क्या स्वात की कम्युनिटी के कब्रिस्तानों के, शमशान घाट के, एजुकेशन कोटा, जॉब कोटा या दीगर जो हमारे जो राइट्स हैं उसकी आवाज़ कौन उठाएगा? अगर एक क़यादत पढ़ी लिखी नहीं है, एक क़यादत का विजन नहीं है, वो किस तरह अपनी कम्युनिटी के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेगी? क्या कभी भी इंटरनेशनल और नेशनल और प्रोविंशियल मीडिया में कभी कोई ये बात हाईलाइट हुई कि किसी क़यादत ने अपनी कैबिनेट की तश्कील के लिए कैंपेन का, प्रोविंशियल कैंपेन का आगाज़ कर दिया? कभी आपने कभी एक्सपीरियंस किया? और अगर नहीं तो आप इस गूगल करके देखें, रिसर्च करके देखें, आपको इससे पहले तारीख़ में, पाकिस्तान की तारीख़ में कभी ऐसी आपको जो है ना वो ख़बर जो है वो नहीं मिलेगी। हम टोटल ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और पनिशमेंट के फ़लसफ़े पर यकीन रखने वाले हैं। हम समझते हैं कि जिस तरह के हमारे जो ख़ुद को, हमारे ओपोनेंट नहीं है, मैं किसी को अपना ओपोनेंट नहीं समझता हूँ कि किसी के तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, मैं किसी को ओपोनेंट नहीं समझता, क्योंकि मेरी नज़र में सब बराबर है। कन्फ्यूजन है वो किसी वक्त भी दूर हो सकती है, और वो हम अपनी परफॉर्मेंस के ज़रिए, पॉजिटिव एटीट्यूड के ज़रिए, पॉजिटिव परफॉर्मेंस के ज़रिए हम अपने मुखालिफों की राय को तब्दील करने की पूरी कोशिश करेंगे। हम बिल्कुल भी वो कोई काम नहीं करेंगे जिसमें करप्शन का एलिमेंट हो, जिसमें जो फेवरेटिज्म का इन्फ्लुएंस हो या उसके अंदर कोई प्रैक्टिस दिखाई दे। हम बिल्कुल भी ऐसी प्रैक्टिस को बिल्कुल भी नहीं मानेंगे कि जहाँ रिसोर्सेज जो है वो कम्युनिटी के लिए हो और वो वहाँ पर कोई पैरासाइट या कोई उनके अंदर उनको खाएं। ये हारून सरबदयाल है कि जिसको अल्लाह की मेहरबानी से उनके मेंटोर्स, उनके नियर डियर्स और तमाम जो हम मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन है लाइक मीज़म मास्टर इस्लामिक एजुकेशन, और उसके साथ साथ जो है इंटरफेथ एंड हारमनी पर मोरा का, मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर का, पाकिस्तान हिंदू मंदिर मैनेजमेंट कमेटी का मेंबर हूँ, जिसमें मैं प्राइम मिनिस्टर जो पाकिस्तान है उसको रिस्पॉन्सिबल हूँ। ऑलरेडी एक पूरे पाकिस्तान की नेटवर्किंग का हिस्सा हूँ। इस तरह नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट उसका एडवाइजरी कमेटी का मेंबर हूँ। नेशनल कमीशन ह्यूमन राइट जो खैबर पख्तूनख्वा की है उसका मेंबर हूँ। इसी तरह प्रमोशन प्रोटेक्शन इन्फोर्समेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स उसका मैं प्रोविंशियल मेंबर रहा हूँ। और ऐसे बेशुमार इदारे हैं
ऐसे बेशुमार इदारे हैं कि जो मैंने एक्सपर्टीज़ और एक्सपीरियंसेस हासिल किए हैं। इंटरनेशनल एक्सपोजर है, पाक अमेरिकन एलएमओनाए हूँ, नॉर्वेजियन एलएमओनाए हूँ, दुनिया के बेशुमार ममालिक का विज़िट कर लिया हूँ, पाकिस्तान की तारीख़ का पहला हिंदू हूँ कि जो पोप साहब की इन्विटेशन पर जो है वो पूरी दुनिया में इस बार जो है जो सेलिब्रेशन हुई रोम में, उसमें पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। तो वो तमाम चीज़ें जो एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज़ जो हासिल की हैं, जो रिलेशनशिप हासिल की हैं, वो अब मैं अपनी कम्युनिटी को लोकल से प्रोविंशियल से नेशनल और नेशनल से इंटरनेशनल इंटरेक्शन और ब्रिजिंग के लिए अपना किरदार निभाऊंगा। और मेरी जो टीम होगी रब की मेहरबानी से, परमपिता परमेश्वर की मेहरबानी से, उसमें बाकायदा टीम्स होंगी जो हेल्थ के इश्यूज़ हैं, वो हमारी कम्युनिटी के जो हेल्थ के शोबे से वाबस्ता हैं, रिटायर्ड हैं या ऑन ड्यूटी हैं, उनको उस फोरम पर ऑन बोर्ड लिया जाएगा। जो एकेडमिशियंस हैं या एजुकेशन सिस्टम में वो सर्विस कर रहे हैं या हाईली क्वालिफाइड हैं या रिटायर्ड हैं, उनको अपनी कम्युनिटी की बेटरमेंट के लिए वहाँ उसके लिए बाकायदा एक अलग से एक चैप्टर जो है वो मुनज़्ज़म अंदाज में वो काम करेगा। इसी तरह लीगल हमारी एक एडवाइजरी टीम, जितने भी खैबर पख्तूनख्वा के हमारे जो वकला हैं वो हिंदू वकला हैं, एज़ वेल एज़ हम तुम्हारी तो कोशिश होगी तमाम माइनॉरिटीज़ के जो वकला हैं या पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं, एक बड़ी तादाद है, हम उनको ऑन बोर्ड लेंगे ताकि हमारी सिर्फ वाल्मीकि हिंदू कम्युनिटी नहीं बल्कि मजहबी अक़लियती कम्युनिटी को भी एक मुनज़्ज़म और डिसिप्लिन अंदाज में एक सिस्टम मिले। हारून सरबदयाल एक सिस्टम को तरतीब देने के लिए आया है। हारून सरबदयाल की इंस्पिरेशन डायसिस हैं पाकिस्तान में जो मसीही कम्युनिटी में। हारून सरबदयाल प्रबंधन कमेटी के जो पूरा एक सिस्टम है वो उसकी इंस्पिरेशन है। लेकिन हम स्कैटर्ड हैं, हमारा कोई डिसिप्लिन नहीं है, हमारा कोई बाज़ाब्ता सिस्टम नहीं है। जो शख्स जो लीडर बनकर जो चाहे कुछ भी करता हो उसको खुली छूट है। यही वजह है कि जिन्होंने 70-80 लाख रुपए की अगर करप्शन की है या उन्होंने अपने तौर पर अपनी कम्युनिटी का जो चंदे की सूरत में सरमाया आता है उसका मिसयूज़ किया है, उसके लिए कहीं सज़ा का तायुन नहीं है। हमारा एक चार्टर होगा, हमारा बाकायदा एक आइन होगा। विदाउट आइन हम बिल्कुल भी नहीं होंगे। हर शख्स ट्रांसपेरेंसी के दायरे में रहकर हर अपर जो डिजिग्नेशन होगा उसके यहाँ रिस्पॉन्सिबल होगा, उसको जवाबदेह होगा। जो भी काम होगा वो सबके, अब ये डिजिटल दौर है, वो उसकी आगाही सबको होगी। कोई भी लेटर हेड जो है वो यूज़ नहीं कर सकेगा, मिस यूज़ नहीं कर सकेगा। प्रॉपर वे में हर चीज़ जो है वो एक डिसिप्लिन्ड इंस्टीट्यूशंस की तरह वो काम करेंगी। और डिसिप्लिन इंस्टीट्यूशन में जब काम करेंगी सबके अपने राइट्स, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना मेरिट और अपना एक कानून होगा जिसके मुताबिक चलेंगे। यही वो वजह है कि जो डिसिप्लिन अंदाज में चलेंगे तो हमारी कोशिश ये भी होगी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उस पर हम बोझ ना बने, बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी जो वाल्मीकि हिंदू कम्युनिटीज़ जो पूरी दुनिया में रिलीजियस फ्रीडम के लिए, हमारी कम्युनिटीज़ की अपग्रेडेशन के लिए, उनके स्टैंडर्ड को जो है ना मेन स्ट्रीम करने के लिए, इंटरनेशनल इंटरेक्शन को बढ़ाने के लिए जो काम कर रही हैं, हम उनकी मुआवनत भी हासिल करें। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ पर कोई पंडितों का कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। हमारे यहाँ पर प्रैक्टिस यही चलती आ रही कि किसी भी पॉलिटिकल लीडर के कहने पर या किसी भी सभा के प्रेसिडेंट के कहने पर किसी को भी सिंदूर का तिलक लगाकर या सरूपा पहनाकर पंडित बना दिया गया। ये मेरिट नहीं रखा कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, रिलीजियस क्वालिफिकेशन क्या होगी, अदर देन क्वालिफिकेशन क्या होगी कि कल कोई मैरिज, हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक अगर डिस्प्यूट हो तो फिर कोई ये शख्स ना कहे कि मैं तालीम याफ्ता नहीं हूँ। बिल्कुल इसी तरह कि जिस तरह के पेशावर की लीडरशिप को हमारे हमारे फ़िलहाल जो अपोनेंट तस्वर किए जा रहे हैं बकौल आपके क्वेश्चन के, उन्होंने उनको मना किया और वो नहीं आए। दूसरी सूरत उन्होंने ये बताई कि हमें जो इनवाइट किया गया था उसमें हमें नहीं कहा गया था कि आप सूबाई क़यादत का इंतखाब कर रहे हैं। लेकिन जब परसों रात को 11 बजे के करीब मेरी जब उनसे मुलाकात हुई आकाश रामलाल से, और उसने जब मुझे मैसेज सुनाया शाहजेब, एडवोकेट शाहजेब का, कि जो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है कोहाट का, उसने उस मैसेज में कहा है हमारे इस डिस्ट्रिक्ट पेशावर के प्रेसिडेंट को कि आपको हम प्रोविंशियल लीडरशिप की मशावरत के लिए बुला रहे हैं। के इंतखाब के लिए आपको बुलाया जा रहा है। अब कम्युनिटी इस बात का अंदाजा लगाए कि इस तरह के ज़रूरी मामलात कि जिसमें आपकी लीडरशिप पढ़ी लिखी नहीं होगी और जो किसी टेबल पर जब वो उसकी जो ड्राफ्टिंग होगी, उसकी प्रोविज़न होगी या उसमें बेहतरी जो अमेंडमेंट लाने की ज़रूरत होगी, क्या हमारी ऐसी लीडरशिप अपना किरदार निभा सकेगी? देखिए, सबसे पहली बात यह, मेरे अनपढ़ का मकसद हर की करप्शन नहीं है।
मेरे अनपढ़ कहने का पढ़ा लिखा ना होने का मकसद हरगिज़ उनकी दिल आज़ारी करना नहीं है, लेकिन आज के तकाज़ों के मुताबिक चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए ये एक एलिजिबिलिटी है। आप अंदाज़ा लगाएं ना कि जब उन्हें मना किया गया या किसी के बहकावे में आ गए, नो 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 नो, नेवर नेवर नेवर, मैं ये नहीं दिखा रहा। मैं उनको ये कह रहा हूँ कि आपका इस बेहतरीन मशावरत में, कौमी मशावरत में वहाँ शिरकत ना करने की बुनियादी वजह आपकी अपनी कैपेबिलिटी है सर, कैपेसिटी है उनकी अपनी। अगर वो इसको समझ सकते हैं कि प्रोविंशियल लीडरशिप की मुशावरत के लिए बुला रहे हैं, तो शायद वो ये जवाज़ ना पेश कर सकते कि मुझे इन्विटेशन में इस मकसद के लिए नहीं बुलाया गया। बाकी इससे पहले आने वाले जितने भी लीडरशिप थे उनकी मजहबी क्वालिफिकेशन नहीं थी। ये पहली बार मैं ईयर 80 से एज अ पंडित, एज अ गीता पार्टी, एज अ रिलीजियस स्कॉलर न सिर्फ ये है कि लोकल बल्कि नेशनल और इंटरनेशनल सर्व कर रहा हूँ। मुझे सबूत देने की ज़रूरत नहीं है, मेरी बेशुमार ऐसे राइटअप्स मौजूद हैं, ऐसी किताबें मौजूद हैं, ऐसे सबूत मौजूद हैं। ये जो किसी का जवाज़ है ये बिल्कुल इलीगल है। और जिन्होंने ये सवाल आपने जो मुझसे किया है, आप यही उस क़यादत से पूछ लें कि उनकी दुनियावी ये जो आम जो एजुकेशन है वो कितनी है, रिलीजियस एजुकेशन कितनी है, एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज़ कितनी है। आप ले आए पूरे सूबे से, किसी को भी मेरे मुकाबले में ले आए। मकसद कहने का यह है कि मैंने आज भी अगर कॉल की है तो मैंने डिस्ट्रिक्ट पेशावर के 13 तारीख की जो हलफ बर्दारी है हमारी और हमारी टीम की, उसके लिए इन्विटेशन देकर मैंने उन्हें यही बात कही कि मैं आपको पूरी खैबर पख्तूनख्वा में, मैंने तो आपको पहले कह दिया कि मेरे मुखालिफ नहीं है, मेरी नज़र में मेरा मुखालिफ कोई नहीं है, क्योंकि मैं एक्टिविस्ट हूँ, क्योंकि मैं मज़हब से भी बालातर होकर तमाम कम्युनिटीज़ के लिए काम करता हूँ और मीडिया इससे बखूबी वाकिफ़ है। मैं इस पोजीशन पर आना रहना ये नहीं, मैं तो उस वक्त तक इस पोजीशन पर हूँ कि जिस वक्त तक मैं, चाहे उसमें 2 महीने लगें, 6 महीने लगें, 1 साल लगे, 1.5 साल लगे, जिस दिन ये स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, हारून सरबदयाल यूथ प्रमोटर है, लीडरशिप प्रमोटर है, उसी दिन ये सेहरा जो है वो हमारे किसी भी कैपेबल नौजवान के सर पर होगा। हारून सरबदयाल ये मानता है। पढ़े लिखे ना सिर्फ पढ़े लिखे होंगे, एडवोकेट्स होंगे या और होंगे, वो अच्छे तरीके से जो लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल जो लॉज हैं, जो राइट्स हैं, जो गारंटी और वारंटीज हैं, उनको अंडरस्टैंड करते हुए आज आप मुझे बताएं कि जो एजुकेशन ये जो कोटा है, जॉब कोटा, ये तो बाकी सूबों में तो 5% था, यहाँ तो 0.05% था। ये 5% तक कैसे पहुँचा? ये नेशनल लॉबिंग डेलीगेशन फॉर माइनॉरिटी राइट्स और हमारे जो पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिलीजन, वहाँ पर हमारी प्रेजेंस की वजह से डिबेटेबल चीज़ों को करने की वजह से बना है। अगर ये तबकात, अब अगर पढ़े लिखे तबकात आगे ना आते तो रिसर्च करके कैसे कानून से ये जवाज़ निकलते? एक्टिविस्ट तो बगैर किसी रेफरेंस के कोई काम कर नहीं सकता। आज जो बेवा फंड है या XYZ गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा जितने भी राइट्स की प्रोविजन कर रही है, आखिर आप मुझे बताएं ना कि ये कौन करके लाया, किन की वजह से ये आगे आई? ये पढ़े लिखे तबके की दिन रात की कोशिशों और काविशों की वजह से है। आप कोर्ट में भी जब कोई केस करते हैं विदाउट रेफरेंस नहीं कर सकते। अब रेफरेंस कौन लाएगा? आप पढ़ेंगे, रिसर्च करेंगे, ढूंढेंगे, तभी मुमकिन होगा। इसलिए ये आने वाली क़यादत है, आप मुझे एक्सक्लूड कर दें उसमें से, लेकिन मेरे साथ जो बाकी जो टीम है, हारून अगर फ्रंट लाइन पर आ रहा है तो सिर्फ अपनी वजह से नहीं आ रहा। आप अपनी वजह से आके क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यस, हम लीडरशिप पे काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे एतमाद है अपनी लीडरशिप पर, उस लीडरशिप पर कि जो मेरे साथ है, नौजवान है, भले वो एक्सपीरियंस ना हो, उनको एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना, मेंटोरशिप देना हमारा काम है। हमने तो कभी उस तबके की भी जो कि पढ़ा लिखा तबका नहीं है, उसके हर लेवल पर हमने जो है वो मुआवनत की है, ताकि उनको साथ साथ लेकर चला जाए। हम उसको ज़ाया तो नहीं करेंगे, उनकी नेक नीयती को, उनके एफर्ट्स को, उनकी दिन रात की मेहनत को वो तो नहीं कर सकते। इसलिए हमने मैकेनिज्म ये तैयार किया है कि इन प्रेसिडेंट्स के साथ या इन चेयरमैन्स के साथ को चेयरमैन्स की सूरत में हम नौजवान लोगों को लेके जाएंगे, ताकि ये भी ज़ाया ना हो, इनकी एबिलिटी और कैपेबिलिटी और इनकी जो नेक नीयती और एफर्ट्स हैं वो भी ज़ाया ना हो, लेकिन इनके अंदर जो कमी है वो इनके जो भाई हैं वो पूरी करें। हमारे दरमियान जो बुजुर्ग हैं वो सब ऑन बोर्ड होंगे। हमारी बाकायदा एडवाइजरी काउंसिल्स होंगी, और उसमें हमारे चौधरी साहबान, सरपंच साहबान, सीनियर जितने भी हैं, उनको इज्जत और तकरीम के तहत उनको लाया जाएगा। बल्कि जो हमारी पंचायत सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया है,
रैपिड जस्टिस सिस्टम की तरह हिंदू मैरिज एक्ट कोर्ट से अगर जो दादरसी है उससे पहले हमारी कोशिश होगी कि पंचायत को ऑन बोर्ड लेकर, अगर नहीं है जहां जहां वहां पंचायतें बनाकर, पहले हम कम्युनिटी को ये गुजारिश करेंगे कि वो अपने फैमिली डिस्प्यूट या किसी भी तरह के डिस्प्यूट को लोकल सतह पर हल करे। अगर वहां से रिकन्सिलिएशन नहीं होती, अगर उनके मामला तय नहीं होते, देन आफ्टर वो कोर्ट्स को अप्रोच कर सकते हैं। हमने चलना है, सबको साथ लेके चलना है। हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हमारा कोई मुखालिफ नहीं है, सब हमारे हैं, हम एक ही कौम के हैं, एक ही बिरादरी के हैं। इसलिए लेकिन वक्त का मुतालबा ये है, वक्त का तकाजा ये है। ये तो सैलरी तो है नहीं, इसमें कोई कमीशन तो सरकार है नहीं कि हम इसके लिए लड़ेंगे झगड़ेंगे। अगर कोई है, कोई इतना कैपेबल है तो आ जाए। अरुण सरबदियाल साइड पर हो जाता है, जैसे पहले हमने कभी भी इस चीज़ की नाखाइश की है। ये तो 110% उस दिन 7.5 घंटे, ये वहाँ तो बच्चा बच्चा इस बात का बताएगा, तमाम कम्युनिटी लीडर्स बताएंगे कि 7.5 घंटे मैं इस चीज़ पर जो है वो इसरार करता रहा कि आप जो है वो किसी और का इंतखाब करें। मैं उस इंतखाब में नहीं आ रहा था, लेकिन जब इज्तिमाई पूरी कौम का मुतालबा हो, पूरी कौम की डिमांड हो, पूरी कौम का जो है वो इसरार हो, तो ऐसी नेकनामी और ऐसी जिम्मेदारी को आप कैसे कबूल नहीं करेंगे। मेरी जगह अगर कोई भी होता, संगत के प्रताप से चढ़े शिवों के शीश, हमारी तो परंपरा चलती आ रही है कि संगत ने, हमारी जो कौम होती है उसके कहने पर जान भी दे दी जाती है। तो इसलिए हम बेटरमेंट के लिए आए हैं, बेहतरी के लिए आए हैं, किसी को क्रिटिसाइज़ करने के लिए नहीं आए। हम तो कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कौम कम्युनिटी के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आए हैं।